हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं फिनॉल के फॉर्मेशन का मेथड। उसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि फिनॉल को पहले कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता था, जिसे सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में कोल तार से अलग किया गया था। अब इन दोनों जो कॉमर्शियली जो फिनॉल है उसका प्रोडक्शन लेबोरेटरी में करते हैं। तो लेबोरेटरी में जो फिनॉल का फॉर्मेशन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव से करते हैं। जो फॉलोइंग मेथड हमको दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन कि हेलोएरिन से कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्लोरोबेंजीन इज़ फ्यूज्ड विद NaOH एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिनॉल इज ऑब्टेन बाय एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस्ड। अगर हम बात करें कि क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मेशन है, क्लोरोबेंजीन को अगर अपन फ्यूज्ड करते हैं NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमें जो फिनॉल है वो फर्स्ट तो हमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड आयन। फिर सोडियम फिनॉक्साइड आयन से हमको मिलेगा, जब हम उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो उससे हमको HCl मिलेगा। जैसे कि इस रिएक्शन में दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन किया है NaOH के साथ 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन का जब हमने एसिडिफिकेशन किया तो हमें फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई एसिडिफिकेशन, भाई जैसे अगर अपन यहाँ बात करें तो Cl है ना, तो यहाँ पे H निकला और HCl बना। कैसे, ये देखो कि यहाँ से एक H निकला और यहाँ से Cl निकला और वो यहाँ प्लस हो गया और ये यहाँ प्लस हो गया, तो ये HCl का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना। अब सोडियम फिनॉक्साइड आयन में भी क्या हुआ, जब HCl ऐड किया तो Na है ना, Na तो Cl के साथ NaCl बना लेगा और ये H के साथ मिलके फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये था हमारा फिनॉल के बनाने का मेथड फ्रॉम हेलोएरिन से। फिर उसके बाद अपना मेथड आता है बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड से हम कैसे बनाते हैं, ये देखो। जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद द oleum and benzene sulfonic acid formed is converted to sodium phenoxide on heating with sodium hydroxide. Acidification of the sodium salt gives phenol. सबसे पहले जो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम H2SO4 मतलब ओलियम से जो कराते हैं, तो फिर हमें SO3H बेंजीन, तो सल्फोनेटेड बेंजीन का बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम दोबारा NaOH से रिएक्शन कराएंगे। NaOH से रिएक्शन कराने पर वही H2SO3 एंड बात करें तो NaO फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर फिनॉक्साइड से वही एज इट इज़ किसका, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, नीचे वाली रिएक्शन ये अबव रिएक्शन की तरह होगी, ऊपर वाली रिएक्शन की तरह। जैसे सोडियम फिनॉक्साइड के साथ फिर अबव हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब ये ऊपर वाली रिएक्शन दो पार्ट में हो जाएगी। ये आपके पास Cl की जगह H2SO4 अटैच होगा। और फिर इसके बाद अपन आगे आते हैं फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। तो डाइएजोनियम साल्ट के जो फॉर्मेशन का मेथड है वो अपन को बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो कि डाइएजोनियम साल्ट सबसे पहले अपन फॉर्म करते हैं, वो कब होता है कि डाइएजोनियम साल्ट एनिलीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होता है कम से कम 273 से 278 केल्विन, मतलब नॉर्मल अपना 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो डाइएजोनियम साल्ट आर और फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, डाइएजोनियम साल्ट का। और फिर डाइएजोनियम साल्ट को जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करके गर्म करते हैं। तो हाइड्रोलाइज करके जब गर्म करते हैं तो वाटर बाय ट्रीटिंग विद द डाइल्यूट एसिड, और फिर डाइल्यूट एसिड का क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो फिर क्या बनता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। एक और चीज़ की इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यों बना, क्योंकि ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन से जब दो कार्बन अटैच हो तो इसे एजो, और एक नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन अटैच हों 1 2 3 दो नाइट्रोजन अटैच हों तो उसे डाई एजो
को रूप कहते हैं। अब देखो यहाँ N2 गैस के रूप में बाहर निकल गई, Cl के साथ एक H अटैच हो गया और OH यहाँ अटैच हो गया। तो यहाँ पे अपना फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि रिएक्शन कैसे हुई। तो रिएक्शन होने के लिए जैसे अपना हाइड्रोलाइज हो रहा है, मेन चीज़ यहाँ समझने लायक है कि हाइड्रोलाइज में HOH Cl, ये Cl माइनस तो इस H के साथ निकल जाएगा, N2 बाहर निकल ही गया और ये OH यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये थी डाइबेंजीन डाइऑक्सीजनेम साल्ट के साथ रिएक्शन। फिर उसके बाद आता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे रिएक्शन होती है ये देखो। क्यूमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते वक्त फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन जैसे कि ये देखो, जो आइसोप्रोपिल बेंजीन जो होता है उसे क्यूमीन कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन को। आइसोप्रोपिल बेंजीन का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो मीन्स ऑक्सीजन क्या कर दिए, ऐड कर दिए। रिएक्शन में ऑक्सीजन हमने इसमें ऐड कर दिए। रिएक्शन में जब हमने ऑक्सीजन ऐड किए हैं तो ये देखो ये 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए। अब इनको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, मैं बता देता हूँ। एक बॉन्ड तो ये टूटेगा और एक बॉन्ड ये टूटेगा। अब ये OH माइनस है ना, तो OH माइनस कहाँ अटैच हो जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड करके अपना प्रोपिनॉन का फॉर्मेशन कर देगा और फिर ये OH यहाँ अटैच हो जाएगा तो अपने फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थे मेथड। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में देखो कि शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल बी प्रिपेयर्ड। तो ये अल्कोहल कैसे बनेगी, अगर अपन ये वाली अल्कोहल बनाएं और अपन बात करें नीचे वाली अल्कोहल, तो ये दोनों अल्कोहल कैसे बनेंगी। तो मेन चीज़ ये है। तो फिर अपन बात करें इस वाली अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए एल्डिहाइड और मैथिनल से रिएक्ट कराना है। मैथिनल से जैसे कि अपन HCHO बात करें, ठीक है, HCHO और फिर प्लस आइसोप्रोपिल C और यहाँ से एक मैग्नीशियम और एक X अगर अटैच होगा, है ना, मैग्नीशियम और X अटैच होगा जब जाके, और यहाँ CH3 और ये CH, तो ये CH3MgX कुल मिला के बात कहें तो किसका, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये CH3 है ना, ये भी CH3 और ये CH2 CH और फिर एक बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा अपना MgX। तो इसका फॉर्मेशन करेंगे इसके लिए, ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें इसका, तो इसमें अपन हेक्सिन का साइक्लो एल्किल ग्रुप लेना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो MgX, तो इसमें ये वाला गिरगनाट रिएजेंट लेना पड़ेगा। और ये वाली रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले भाई हाइड्रेशन से क्या बनेगा, इससे बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी, या फिर अपन बात करें प्रोपेन टू ऑल। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें ध्यान दो कि ये जो साइक्लो कंपाउंड है, तो इसमें हमेशा याद रखो NaBH जो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करता है, रिड्यूस नहीं करता है। तो ये वाला ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, ये कीटोन को रिड्यूस करेगा तो ये वाले ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये वाले को रिड्यूस करके यहाँ H2 ऐड हो जाएगा, तो फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और ये अपना एथोक्सी एथेन
मेथॉक्सी एथेन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अलग है इसमें। और फिर नीचे अपन बात करें फार्मेल्डिहाइड, सॉरी अपना एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट जैसे कि अपने यहाँ लिया मैथेनेल, तो सॉरी इसकी NaBH4 की प्रेजेंट में रिएक्शन करानी है तो जो कंपाउंड बनेगा अपन बात करें जैसे मैं कार्बन लिख देता हूँ बस C और ये कार्बन, ठीक है, और OH और H, ठीक है। तो इस हिसाब से किसका भाई 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम